गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और ऐसे मुल्ला और काजियों से कहा करते थे कि तुम साधना जो बता रहे हो अपने अनुयायियों को, ये हजरत मोहम्मद जी का आदेश नहीं है, उनकी दीक्षा शिक्षा नहीं है। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन ही कर चलाया। अरस कुर्स पर अल्लाह तकत है, खालिक बनने खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जिन महापुरुषों की आड़ लेकर तुम कहते हो हजरत मोहम्मद जैसे और उनके 1,80,000 अनुयायी जो थे वो तो पवित्र आत्माएं थी, उन्होंने कर्द नहीं चलाया। 1,80,000 को सौगंध कसम है उनकी कि उन्होंने कभी भी मांस नहीं खाया और ऐसे तुम्हारी तरह गले नहीं काटे बकरी गायों के गऊओं के। वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। जैसे अब्राहिम नाम के एक महापुरुष हुए हैं इसी ईसाई और मुसलमान धर्म के अंदर, उन्होंने किसी काम से अपने पुत्र की कुर्बानी देने की ठान ली और अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान करने का आकाशवाणी हुई कि कुर्बानी दे तो अपने पुत्र की दे। उसको लेकर के पहाड़ पर चला गया और बच्चे को बताया नहीं कि मैं तुझे काटूंगा। बच्चे को काटने को तैयार हुआ तो भगवान का आकाशवाणी हुई कि खबरदार दे, इस बालक को हाथ लगाया, इसको मत मार बेटा। भगवान अल्लाह कोई मांस खाता है? तो उसने उसी समय बच्चे को हटा नहीं मारा। तो कहने का भाव ये है कि कुर्बानी ये लगे बकरियां की कुर्बानी देने, इस संकल्प करके उनका डुप्लीकेट काम शुरू कर दिया तुमने। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा ये कहा करते थे, उनको समझाया करते थे कि एक मुल्ला मस्जिद में कुक्का, एक पुकारे बोका, इनमें कौन स्वर्ग को जागा, मुझे लाग रहा धोखा। परमात्मा कहा करते, एक तो मुल्ला आवाज लगा रहा है मस्जिद में, हे अल्लाह अकबर, हे पूर्ण परमात्मा, हे कबीर भगवान, हे कबीर अल्लाह, इस बकरे की रूह को स्वर्ग में स्थान देना जिसको वो काट रहे हैं नीचे। तरह के भैया परमात्मा कबीर जी कहा करते थे कि अल्लाह तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है, तुम्हारे कहने से उसको स्वर्ग में भेज देगा और तुम उसको मार के खाओ। यदि तुम्हारा ये प्रोसेस ठीक है, गाय या बकरे को तुम काट देते हो कलमा पढ़ के, कलमा माने एक मंत्र है, और कहते हो कि हमने इसको हलाल कर दिया, धीरे धीरे मारा, हिंदुओं की तरह बेरहम से नहीं मारा, झटके से नहीं मारा। अरे मृत्यु कर दी, इला तेरे गल में काटे, इला लाला कर देंगे, इला करवा कौन सा मुल्ला का जी करवा होगा, और वो कलमा बोल देंगे जो तुम बकरे और गाय की गर्दन काटते हो। देखेंगे तुम स्वर्ग में जाते हो तो फिर डरते क्यों हो, कटवाओ। परमात्मा कहते हैं जय या रू माने आत्मा, जय या रू ते भिस्त पठाई तो कर तदबीर कबीला बाई। यदि तू इस प्रोसेस को फाइनल और सत्य मानता है तो अपने परिवार ने तू ऐसे बिस्मल करके दिखा दे, कर तदबीर कर इसकी, सब मान जाएंगे तेरा ये क्रिया ठीक है। इन बातों से दुखी होकर के परमात्मा के साथ बहुत बदसलूक किया हिंदू और मुसलमान के गुरु पीरों ने। उन्होंने सब हथियार अपना लिए, बदनाम उनको करने की चेष्टा की, जान से मारने की चेष्टाएं की, उनके सामने ऐसी कंडीशनें रख दी, वो भी परमात्मा ने पूरी कर दी, फिर भी ना माने। तो पुण्यात्मा आखिर में उन्होंने क्या सोचा, मिलकर हिंदू और मुसलमानों के नकली गुरु पीरों ने परमात्मा कबीर जी के बारे में झूठी चिट्ठी लिख दी पूरे भारतवर्ष में।
इन साधु संतों के डेरा में कबीर नाम का दुल्हा काशी में और एक भंडारा करेगा। सभी को बुलाया है और 3 दिन का भंडारा होगा और प्रत्येक भोजन के उपरांत यानी सुबह और शाम खाना खाने के बाद एक दोहर देगा। दोहर होती थी बहुत बढ़िया कंबल खेस होया करते, दोहर यानी इसके हाथ से बुने हुए होते थे कपड़े पहले खद्दर के, और वो बहुत अच्छी होती थी, बहुत कीमती होती थी। तो ऐसा वो चद्दर समझो बहुत बढ़िया चद्दर है। और एक असरफी यानी एक सोने की मोहर जो आज जिसकी कीमत 25-30 हजार है, वैल्यू तो वही थी उस समय की, ला लो अब चाहे आज की लगा लो। और आज उस दोहर की कीमत कम से कम भी 5,000 रुपये होगी जो उस समय होती थी। तो एक समय में इतनी तो तुम्हें वो भेंट देंगे, एक दोहर और एक मोहर असरफी। इस लालच में सारे मंडलेश्वर अपने सभी शिष्यों को सबको लेकर पहुंच गए, 18 लाख व्यक्ति। और परमात्मा क्या करते थे, कबीर देव जी एक अच्छे नागरिक की भूमिका बता रहे थे कि ऐसे रहा करो, भक्ति किया करो। तुम जितना भी कपड़ा वो बुनते थे धानक रूप में, जुलाहा रूप में लीला करते थे, उन्हें उदाहरण देते थे। गरीब एक निर्धन व्यक्ति की भूमिका करके दिखाते थे कि परमात्मा पाने के लिए घने धन की जरूरत नहीं है, घने धन की आवश्यकता नहीं है, मालिक जैसे रखे नो रहना, लेकिन भक्ति करते रहना। तो उन्होंने वो क्या करते थे, जैसा भी हफ्ते 10 दिन में जो भी उनकी उस जुलाहे की जो झाड़ी बनती थी, मेहनताना बनता था, उसमें से क्या करते थे, अपने घर का आटा नमक मिर्च ले आते थे, आटा दाल, और बाकी का भंडारा कर देते थे, दान कर देते थे, यानी भोजन भंडारा करा देते थे। भक्तों को सत्संग के रूप में बुला के सत्संग सुनाते, भगवान की कथा सुनाते और आहार करा देते थे। संग्रह संचन नहीं करते थे। तो ऐसी गरीबी स्थिति में शाम का आटा नहीं घर पर, शाम का आटा घर पर बस सुबह का हो या ना हो, इस स्थिति में मालिक रहते थे। और उधर से 18 लाख व्यक्ति आगे ये चिट्ठी ले लेकर के कबीर भंडारा करेगा। अब समय के भाव से थोड़ा संक्षिप्त में सुनाएंगे। जब परमात्मा अपनी कुटिया में बैठे थे, आदरणीय रविदास साहिब जी जो परमेश्वर कबीर जी के बहुत निकट रहते थे, वो सुबह सैर सपट्टे को जाने लगे फ्रेश होने के लिए। उन्होंने देखा कि 18 लाख व्यक्ति साधु संत हैं, सभी के पास पत्र है कि कबीर भंडारा करेगा, काशी वाला धानक दुल्हा। तुरंत रविदास जी कबीर जी के पास पहुंचे अपने घर से, रास्ते में उनको देख करके, और कहा प्रभु आज तो हे भगवान, आज तो अपना काशी वास, काशी छूटेगी, ये काशी शहर छोड़ना पड़ेगा अपने को। ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई। तब कबीर साहब ने कहा रविदास जी बैठ जाओ यहाँ पर, आओ भगवान की भक्ति करेंगे। आपत्ति को परमात्मा ही टाल सकता है, या तो बेइज्जती होगी, और कोई बात नहीं, अंदर से कुंडी लगा ले और बैठ जा, ले ले माला, भगवान की भक्ति करेंगे। और आपत्ति को वही दूर कर सकता है। आपत्ति के समय में भगवान को ही याद किया जाता है। अंदर से कुंडी ला ली, रविदास जी बैठ गए, भगवान बैठे थे ही, पता था वो तो जान ही जान थे। उधर से परमात्मा अन्य रूप धारण करके पहुंचे सतलोक में, और एक स्वरूप में वहां बैठे। वहां से जब परमात्मा ने यहां से अलार्म कर दिया था कि मैं आ रहा हूं और ऐसे ऐसे तैयारी करो, सतलोक में सचखंड से यानी 9 लाख बैलों के ऊपर सारा भोजन भंडारा वहां से लेकर, और परमात्मा एक केसो नाम के बंजारा रूप बना के, बंजारा होते थे पहले, बैलों के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन होती थी, ट्रांसपोर्ट का काम बैलों पर होता था, बैलगाड़ियां भी नहीं थी। और उसमें 100 हजार 500 एक लाइन में बैलों को पकड़ के एक दूसरे से बांध कर चलाया करते थे। उनके ऊपर एक किसी शहर से बूरा ले ली, दूसरे से कणक ले ली, ऐसे आदान प्रदान वो करा करते, उनको बंजारे कहा करते, बिजनेस में नॉन एज बंजारा। एक केसो नाम के बंजारे यानी सेठ का रूप बना के, और 9 लाख बैलों के ऊपर सारी सामग्री भर के, और उसके साथ सतलोक से ही वो पुण्यात्मा आई
क्योंकि वहां साकार सृष्टि है, मनुष्य सदृश शरीर है वहां सबका। और उसके साथ अन्य बंजारे भी यानी सेवादार भी आए, सतलोक थे। और काशी के चौपड़ का बाजार था, बहुत खुला लंबा चौड़ा, उसमें तंबू ला दिए और टेंटों में सामग्री अनलोड कर दी, बैलों पर तय। सेवादार खाना खिलाने लगे और जय जयकार होगी। कोई पूछा आप कौन हो? मैं केशव हूं, कबीर परमेश्वर का, कबीर जी का पगड़ी बदलियार हूं, मैं उसका मित्र हूं। उनका संदेश गया था कि छोटा सा भंडारा को सामान लेते आना। और वो लोग सुन रहे, इसने छोटा भंडारा कहते 18 लाख आदमी एक बार आहार कर रहे हैं और कहीं बना नहीं रहे, कहीं पर कोई कढ़ाई नहीं चढ़ रही, कोई चूल्हा नहीं, कोई चौका नहीं। सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह भी काशी पहुंच गया जब उसको भी पत्र लिख दिया, क्योंकि वो कबीर जी को बहुत आदर सत्कार करता था। क्योंकि सिकंदर लोधी को एक भयंकर रोग था, वो परमात्मा कबीर जी के आशीर्वाद से वो ठीक हो गया था। और एक शेख तकी नाम का एक सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु पीर था मुसलमान, वो कबीर जी से बहुत ईर्ष्या करता था। क्योंकि सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह कबीर जी को ज्यादा आदर देते थे। उसने ये सोच लिया था कि अब तेरी छुट्टी होगी, और कबीर जी को जो ज्यादा महत्व देता। फकीर और वजीर ये एक दूसरे ने देख कर राजी नहीं हुआ करते, उनकी टांग कहीं ना कहीं उनकी जो है ना निंदा करते ही रहते हैं, उसकी ईर्षा बहुत रखते हैं एक दूसरे से। तो इस कारण से वो शेख तकी ने भी सिकंदर लोधी को भी चिट्ठी लिख दी थी। वो भी इस षड्यंत्र में साथ था। शेख तकी वो साथ आया, सिकंदर लोधी को लेकर। चिट्ठी प्राप्त होने पर अकाद पता लग जाएगा सिकंदर लोधी ने कबीर जी को, यो भगवान बताओ, अल्लाह बताता है, अल्लाह का पैगंबर बताता है। आज पता लग जाएगा कि भाग गया होगा, वहां मिलेगा ही नहीं। जब सिकंदर लोधी आए उस बाजार में, देखा वहां जय जयकार हो रही, भोजन पाओ, जय जयकार करे, भाई साहब भोजन कभी नहीं खाया, ऐसा भंडारा हो ये भगवान, ऐसा स्वादिष्ट भोजन। और सब कहे जय हो कबीर जी की, वह कबीर की बड़ी दया कर, उसने बड़ा भोजन करवाया। और साथ में वो बंजारे एक मोहर दे और एक दोहर दे, विदाई इस केस में भोजन खाते ही वो नारे गुण गाते जा। अब सिकंदर लोधी ने देखा भाई ये क्या, ये भंडारा कौन कर रहा है? कि ये कबीर की तरफ से चिट्ठी गई थी, कबीर दुल्हे की तरफ से, वो कर रहा है। वो कहाँ है कि उसका तो पता नहीं, पर उसका एक मित्र बैठा है सामने टेंट में। सिकंदर लोधी गए वहां, भगवान केशव रूप में बैठे थे, एक दूसरे रूप में, बंजारे के रूप। तब उन्होंने पूछा सिकंदर लोधी ने कि कबीर जी कहाँ हैं, आप कौन हो? परमेश्वर ने यानी केशव रूप में प्रेजेंट परमात्मा ने कहा कि मैं केशव नाम है मेरा, और मैं कबीर जी का मित्र हूं। मेरे पास एक पत्र गया था कि एक छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। और ये दास उनके आदेश से हाजिर है। सिकंदर लोधी ने पूछा कि परमात्मा क्यों नहीं आए, कबीर जी कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए, क्या कारण है? तो उस केशव ने कहा कि उसका दास जो बैठा है उनको आने की क्या आवश्यकता है, वो विश्राम कर रहे हैं अपने घर पे। अब सिकंदर लोधी डटा नहीं गया, वहीं पहुंच गए और दरवाजा खटखटाया कि प्रभु दरवाजा खोलो। तब वो रविदास जी कहने लगे भगवान ये तो यहाँ भी आगे, दरवाजा खटखटा दिया। उन्होंने सोचा वो आगे रोटी खानी है। अब कबीर जी बोले भाई बोलिए मत ना कुंडी खोलिए और चुप करके मंत्र कर दो, या किसी प्रकार आज का दिन पूरा हो, रात को भाग जाएंगे, अपन चल पड़ेंगे कहीं दूर जाकर बसेंगे। अब ये लीला कर रहे थे भगवान। कहते हैं परमात्मा करे करा वसाइया, मन में लहर उठा, दादू से दर जीव के आप बगल हो जा। अपने को छुपाए रहता है, सबका पालन करता है, अपना नाम नहीं लेत। फिर दोबारा आवाज लगाई कि दरवाजा खोलो परवरदिगार, आपका दास आया है सिकंदर लोधी। कबीर जी ने कहा कि राजन, परमेश्वर कबीर देव ने कहा कि राजन मैं बहुत दुखी कर लिया हूं, यहाँ के जो जितने भी गुरु पीर ब्राह्मण और ये मुसलमानों के पीर हैं, और मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा क्योंकि मेरे नाम से झूठी चिट्ठी डालकर 18 लाख व्यक्ति यहाँ एकत्रित कर दिए हैं। मेरे पास तो परिवार का भोजन भी नहीं है, पूरा मुश्किल से कपड़ा बुन कर काम चला रहा हूं। मुझ गरीब के साथ कैसा जुल्म कर दिया।
मैं तो भगवान आज रात होते ही यहां से अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, इसलिए मैं दरवाजा खोलूं नहीं। तब सिकंदर लोधी कहने लगा, भगवान आप किसी और को बहका सकते हो, अपने इस दास को नहीं। मैं जान चुका हूं आपको, हे परमात्मा आप किसी और को बहका सकते हो। हे परवरदिगार, आपने वहां जय जयकार कर रखी, ऐसे भंडारा लगा दिया और 18 लाख व्यक्ति जीवन लाग रहे, भोजन पा रहे। एक बार आपके दर्शनाभिलाषी हैं, आप दर्शन दीजिए उनको। सभी कह रहे हैं वो ऐसा कौन है, वो महापुरुष कौन है, वो सेठ महान आत्मा जिसने इतना सुंदर भोजन और इतना जो है ना दान कर दिया हमारे को। तब कबीर जी ने दरवाजा खुलवाया, सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत चरणों में और कहा, प्रभु एक बार इस हाथी पर बैठकर चलो, दुनिया देखती चला मेरे भगवान को। क्योंकि सिकंदर लोधी हाथी पर विराजमान था। नीचे उतरा, हाथी पर परमात्मा को बैठाया, रविदास जी को बैठाया और स्वयं भी बैठ गया। कबीर जी बस चंवर करने लगा। जो ही कबीर परमेश्वर जी अपनी झोपड़ी से बाहर आए, कुटिया से, आसमान से फूलों की वर्षा होने लगी, सुगंधित फूलों की वर्षा। पूरे मेले में चले गए, सब जय जयकार करो कि ये है कबीर जी, इस पर सिकंदर लोधी चंवर करे, यु राजा चंवर करे ना, ये है वो कबीर जी। और सबको 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन और 3 रात भोजन कराया। और सबको प्रत्येक भोजन के बाद थे। तीसरे दिन जब वो चलने लगे, दोनों रूप में परमात्मा डबल रोल में खड़े हैं, केशव और कबीर रूप में। सिकंदर लोधी खड़ा, शेख तकी खड़ा। शेख तकी की तो मासी मर गई जब ने देखा जय जयकार हो रही भगवान कबीर साहिब की। उस ईर्ष्यालु दुष्ट की उसके समझ में नहीं आया कि इसे भगवान को छोड़कर तू क्या बकवास कर रहा है। परमात्मा की वाणी में है कि राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। इंसान जब मान बढ़ाई और ईर्षा छोड़ दे तो ये देवता बन जाए और भगवान पा सकता है, लेकिन वो छूटती नहीं। इसी रोग से ग्रस्त था शेख तकी, सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु। अब तीसरे दिन समापन हुआ। जितने भी सतलोक से आए हुए वो आत्माएं थी, पुण्यात्मा हंस आए हुए थे, उन्होंने बंजारे रूप में सारा सामान टेंट इकट्ठा किया और बैलों पर रखा और चलते बने। केशव वहीं खड़ा है और जब गंगा के अंदर से निकल कर जाना था सभी ने, और गंगा बहुत तेजी से बह रही थी, अब उन सभी ने गंगा से पार होना था, तो गंगा का पानी 1-1 फुट रह गया नीचे एकदम। जैसे श्री कृष्ण जी को लेकर के चले थे वासुदेव, उस समय जमुना नीचे उतर गई थी, तो वह गंगा काशी के साथ से बहती है, काशी के पास एकदम 1-1 फुट रह गई और सारे बंजारे और बैल पार हो गए। अब कुछ देर के बाद वहां वो परमेश्वर कबीर जी और उन्हीं का यानी डबल रोल केशव जी और साथ में सिकंदर लोधी और शेख तकी और कुछ व्यक्ति बहुत से काशी के खड़े। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि हे केशव जी, हे बंजारा, आपके बैल चले गए, आप जाओ, दूर चले जाएंगे, फिर आप उनके साथ पहुंच नहीं पाओगे। उसी समय क्या देखा कि इधर देखा है कि कहां वो बैल, 9 लाख बैल और उनके साथ लाखों की संख्या में वो बंजारे, और वो गंगा पार करके जब देखा एक भी ना दिखा, कोई भी विजिबल नहीं था। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि वो कहां गए सारे। अब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि वो गए सतलोक में। और उसी समय जो केशव रूप में खड़ा थे परमात्मा दूसरे रूप में, वो केशव वाला स्वरूप कबीर परमेश्वर जी के शरीर में समावेश कर गया, अकेले कबीर जी रह गए। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब यहां परमात्मा कहते हैं, शेख तकी ने बोला इसे ऐसे भंडारे में 100 कर दूं, यीशु के नारे कर दिए, आप राजा हो, आप पता नहीं कितना कुछ कर दो, इसने क्या किया है, तो डुप्लीकेट सा काम करे। अब परमात्मा सूक्ष्म वेद की वाणी में कहते हैं, कोई कहे जग जो नार करी है, कोई कहे महोछा,
महोत्सा कहते हैं जो किसी मजबूरी में किसी के बताने पर थोड़ा बहुत धर्म पुण्य करना पड़ता है, उसकी मजबूरी सी होती है। और जग जौनार होती है जो खुले दिल से को विशेष खुशी की उपलब्धि में करता है। किसी का पुत्र हो जाता था, वो कोई बहुत बड़ा भंडारा करता था, वो खुशी से होता था। तो यहाँ क्या बताते हैं, कोई कहे यज्ञ जौनार करी है, खुले दिल से भाई भंडारा किया, कोई कहे महोत्सा कि तो महोत्सा सा किया है जैसे कोई मृत्यु पकड़ते हैं मजबूरी में। और कहते बड़े बड़ाई दिया करें ये गाड़ी का अच्छा। कहते महान आत्मा ही दूसरे की बड़ाई कर सकता है, और नीच आत्मा तो कितने अच्छा आदमी है उसकी बुराई ही करता है, गालियां निकालता है। ऐसी स्थिति थी उस शेख तकी की। तो यहां इससे यह सिद्ध हुआ है, साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखा जावे। अब परमात्मा कबीर जी ने बताया है कि उस समय मेरे घर पर 18 लाख अतिथि आगे, वो भी 3 दिन की टेक दी उन्हें लाठी, 3 दिन के जोड़े रख दिए, 3 दिन का आदेश है भोजन करा। वो 18 लाख अतिथियों को वो मोहन भोजन कराया परमात्मा ने, जो इस पृथ्वी पर उपलब्ध नहीं। ये हमें संदेश दे रहे हैं परमात्मा उदाहरण दे करके, तुम यदि मेरे तरह ऐसे जैसे मैं लीला करके जा रहा हूं एक नेक नागरिक की तरह रहो, बुराई सब त्याग दो, अन्य पूजाएं मत करो। जो साधना जो भक्ति परमात्मा ने बताई, जो स्वयं लीला करके दिखाते थे, वैसे तुमको क्या जरूरत है। कहते हैं ऐसे तुम करते रहोगे तो उस समय आपके रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, यानी आपके कोई भी आवश्यकता होगी वो सारी पूरी होगी। और ऐसी भी कोई आपत्ति आई तो नो टालूंगा, जैसे वो भंडारा करके दिखा दिया। तो परमात्मा कहते हैं तुमने अगर कोई मांगना भी है मेरे से, ऐसे मांगो, ऐसी साधना कीजिए, आपके भाग्य में ना होगा तो दूंगा, लेकिन दूंगा इतना जितना तुम्हें हानि ना कर जावे। नात्मा इससे आगे और के मांगांगे, आई आपत्ति टल जा, 2 दिन की गुजरान जगत में जड़े बिरानी आग रे। अब क्या मांगो कुछ थिर ना रहा, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। आवत संग ना जात संगाती, क्या भया दर बांधे हाथी। राजाओं को कहते हैं कि हो गया हाथी द्वार पर बांध कर तू एक अपनी महिमा दिखा रहा है। और कहते सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम। कहते हैं भक्ति बिना क्या होता है, ये भ्रम रहा संसार, और रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। ये माया जिसके पीछे सारा जीवन नष्ट कर देते हो, लाखों पाप कमाते हो, ये आपके साथ नहीं जा सकती। आपके साथ आपका किया हुआ पुण्य धर्म और ये भक्ति साथ जाएगी। धर्म तो 10 का नहीं 10 के 3 लोक, और खैर है तुम्हें खैर है कीजिए आत्म पोख। जो सत साधना नहीं करते और जो साधना बिल्कुल नहीं करते उनके बारे में कहते हैं, कहे कबीर अंत की बारी जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। जब तुम यहां से शरीर त्याग कर जाओगे, जो भक्ति नहीं करते केवल माया जोड़न में लग रहे हो, रावण की तरह कहते हैं सारी सोने की लंका थी, 1 रति कंचन 1 ग्राम सोना साथ नहीं ले जा सका वो, और भक्ति सत बनी नहीं, सही साधना नहीं की, साधना नहीं की वो भी हानि में। जो शास्त्र में कुल साधना नहीं करते वो भी ऐसे होंगे जैसे जुए में हार जाने के बाद जुआरी पछताता है, आए दास हो गया, कुछ भी नहीं बचा। कहते हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। इसलिए परमात्मा कहते हैं समझा है तो सर दर पाओ और बहोर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव सत साहेब। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, हम सब के पिता हैं। हम अपनी गलती के कारण, हम अपनी नालायकी के कारण इस काल के जाल में फंस गए हैं, और हम अपने परम पिता सर्व सुखदाई दयालु परमात्मा से दूर हो गए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर
16 और 17 में 3 पुरुष की जानकारी है, 3 प्रभुओं की, जैसा आज सुबह के सत्संग में भी आप जी को सुनाया था। ये सत्य ज्ञान, ये 3 पुरुष हैं, 3 परमात्मा हैं, 3 स्वामी हैं। पुरुष माने स्वामी, प्रभु, मालिक। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक एक विवरण दिया हुआ है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिस तत्वदर्शी संत के पास जाकर तत्व ज्ञान पूछने को कहा गया है और वो तत्वदर्शी संत पर परमात्म तत्व की जानकारी देगा, तत्व ज्ञान सुनाओगा। उसकी पहचान बताई है 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में, और उस परमात्मा की जानकारी भी इन 15वें अध्याय में दी है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में स्पष्ट किया है कि ऊपर को जड़, मूल, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा गया है, ऐसा जानो। और इसकी ये विभाग जो जानता है पत्तों सहित, छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्, उस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की मूल से लेकर शाखाओं और तने, तना, डार और पत्तों तक की जानकारी जो रखता है, जो संत जानता है, स वेदवित्, वह तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर कबीर देव जी स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने के लिए वो परमेश्वर स्वयं चल कर आते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से लेकर 20-21 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8-9 में स्पष्ट प्रमाण है कि वो कबीर देव नाम का परमात्मा, कबीर देव का, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, वो ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वहां विराजमान है। और वहां से वो गति करके चल के आते हैं अपने रूप को सरल करके, क्योंकि सतलोक में, उस अमर धाम में, सनातन परम धाम में वो परमात्मा बहुत तेजों में शरीर युक्त है। उनके एक रोमकूप की रोशनी, एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ सूर्य मिला दे और इतने ही चंद्रमा, दोनों की मिली जुली रोशनी भी परमात्मा के, परमेश्वर के एक रोमकूप के समान नहीं है। इतना तेजों में शरीर है उस भगवान का। यदि वो परमेश्वर अपने एज इट इज बॉडी में यहां आ जाए, उस जो के तो शरीर, प्रकाश युक्त शरीर से यहां प्रकट हो जाए, तो हम उनको देख नहीं सकते। सबकी आंखें बंद हो जाए, चरम दृष्टि उनको सहन नहीं कर सकती उस प्रकाश को। इसलिए वो परमेश्वर अपने रूप को हल्का करके, सरल करके यहां प्रकट होते हैं। अच्छी आत्मा को, पुण्य आत्मा को, जो दृढ़ भक्त होते हैं, उनको मिलते हैं, फिर उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं और फिर
वो परमात्मा सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं। वो परमात्मा फिर अपने तत्व ज्ञान को, अपने उस यथार्थ ज्ञान को अपने मुख कमल से बोलते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जो यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक कहा है। उसमें सभी साधक कोई कैसी साधना करता है, कोई हठ योग करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई प्राण अपान की क्रियाओं में ही लगा रहता है, कोई अहिंसा वादी व्रतों को ही करता है। तो इस प्रकार के चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि इस प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जैसे आज सुबह दिन में भी बताया था, यही जानकारी दी थी आपको, क्योंकि ये अध्यात्म ज्ञान है और आप जिन कभी सुना नहीं, इसलिए बार बार आपको ये आवर्ती करके आपके कंठस्थ कराया जा रहा है। क्योंकि हमने अज्ञान को भी ऐसे ही सुना है, हजारों बार सुन रखा है, फिर फाइनल हो गया, वो गलत ज्ञान भी हमने ठीक लगने लग गया। अब सत्य ज्ञान को भी इतना ही सुनना पड़ेगा, तभी ये हमें स्वीकार्य होगा और हम परमात्मा को पहचान पाएंगे। वो परमात्मा अपने अध्यात्म ज्ञान को स्वयं ही प्रदान करने के लिए आते हैं। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इन्होंने यह गलत अनुवाद कर दिया, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक का। इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी। ये गलत है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ब्रह्मणे का अर्थ इन्होंने अनुवाद किया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। बिल्कुल सही है। और ब्रह्मणे का अर्थ वेद नहीं हो सकता। ब्रह्म का अर्थ भी वेद करते हैं, ये गलत करते हैं, क्योंकि वेद तो भगवान का विधान है, संविधान है, उसकी जानकारी है, उसके बारे में महिमा लिखी है। और ब्रह्म भगवान को कहते हैं। ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्म कहो, पुरुष कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, लेकिन यहां सर्वपुरुष, अक्षर पुरुष, सर्वब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म इसलिए कहना पड़ा क्योंकि ये अन्य भी अपने आप को या प्रभु बनाए बैठे हैं। तो यहां लिखा है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे हैं यज्ञों की जानकारी और उनको कर्म जान, वो कर्म करते हुए अपना दैनिक कार्य करते हुए उनकी उसका सेवन अनुष्ठान यानी होता है और उसको जानकर वे सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, सत्य पुरुष के मुखारविंद से उच्चरित वाणी। उसमें विस्तार से कहा। तो उस वाणी में परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा है 15वें अध्याय का 1, 2, 3, 4 इसका और 16 और 17 में उल्टे लटके हुए संसार की वृक्ष की जानकारी देते हुए परमेश्वर ने बताया है। अब गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 में स्पष्ट किया है कि जो संत, जो व्यक्ति, जो कोई भी इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को पत्तों सहित बता देगा, जड़ से लेकर टहनी तना सब कुछ बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत बनकर आते हैं। वो भूमिका भी वो स्वयं ही करते हैं। क्या बताया है मालिक ने? कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पातरो पसन सारे। ये देखिएगा परमात्मा ने जो बताया है वो देखिएगा। संसार रूपी वृक्ष श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर
4 इसमें लिखा है प्रथम श्लोक में 15वें अध्याय के में ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। और परमात्मा ने एक ही दोहे में ये सभी वर्णन कर दिया। ये है श्रीमद् भगवत गीता जयदयाल गोविंद का, इसके अनुवादक गीता प्रेस गुरुकुल से प्रकाशित है। ये 15वां अध्याय है, पंचदशों अध्याय। प्रथम श्लोक ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अगम छंदासी यस्य प्रणानि य तम वेद स वेदवित्। इन्होंने अनुवाद किया है आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ जो है ये तो है पूर्ण परमात्मा, आदि पुरुष परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म मूल वाले, और अधः शाखम नीचे को शाखा वाले। इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, ये अविनाशी रचना है उस मालिक की। और छंदासी यस्य प्रणानी, जिसके पत्ते वगैरह ये विभाग हैं उसके। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अगम छंदासी यस्य प्रणानी, यानी इसके छंद विभाग जड़, तना, मोटी डार, शाखा और ये पत्ते, प्रणानी माने पत्ते। और जो इस पूरे संसार रूपी वृक्ष की सभी विभागों को बता देता है, इसके छंद यानी विभागों को बता देता है। सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमात्मा ने, कबीर देव जी ने अपनी अमृतवाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा है, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, निरंजन सर्व ब्रह्म को कहते हैं, सर्व पुरुष को। तीनों देवा रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, तीनों देवा शाखा है और पात रूप संसार। परमात्मा ने कितनी सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में बता दिया। 15वें अध्याय का पूरा सारांश कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है। ये जमीन से जो बाहर दिखाई देता है जो पोर्शन, उसको पेड़ बोलते हैं। ये सारा एक पेड़ होगा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, ये सरब्रह्म भी बोलते हैं इसको, सरपुरुष भी, सरब्रह्म, सरपुरुष, सरब्रह्म भी कहते हैं इसको, सरपुरुष भी कहते हैं, काल ब्रह्म भी कहते हैं, डार भी। ये डार है और इसके 3 शाखा हैं। इस सरब्रह्म के, ज्योत निरंजन के ये 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और ये पात रूप संसार, ये आगे अन्य प्राणी है। समझो, ये एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। और ये जो परमात्मा है पूर्ण, ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। तो इस प्रकार हम इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को जो जानता है सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर जी ने आकर ये ज्ञान दिया कबीर भगवान ने, और वही ज्ञान दे दिया इस दास को। तो इस पृथ्वी पर आज तक इस रहस्य को बताने वाले परमेश्वर के अतिरिक्त इस दास के ऊपर कृपा की है कोई नहीं था। अन्य संत जो जिनको ये ज्ञान दिया उन्होंने अपनी वाणी में लिपिबद्ध कर दिया। अन्य महापुरुषों को जो परमात्मा आकर मिले थे उनको भी उन्होंने यही ज्ञान दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी अमृतवाणी में उनको लिखवा दिया, बोल दिया, और उन वाणी को कोई समझ नहीं सका क्योंकि इसको अभी तक छुपा के रखना था। परमेश्वर कबीर देव जी ने जो अपनी उनकी महिमा में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, नेक आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को मिलते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। तो उसी दृष्टिकोण से, उसी आधार से, अपने लीलावश, अपने गुणों के आधार से वो परमात्मा आए कबीर देव जी। और यहाँ कलयुग में किन किन को मिले? आदरणीय मुक्तदास साहिब जी को, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को,
आदरणीय गरीबदास साहिब जी को छुड़ाने वाले जिला दुज्जर हरियाणा, आदरणीय घीसादास साहिब जी को गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, आदरणीय नामदेव जी को महाराष्ट्र में जो हुए हैं पंढरपुर में, उन महात्मा को, तो परमात्मा के इतिहास भी, उनकी महिमा भी, उनकी वेद भी उनके गुणगान करते हुए यही बताते हैं, वो परमेश्वर ऐसी लीला करता है और ऐसी लीला केवल कबीर परमेश्वर जी ने की है। तो इससे सिद्ध है कि यही भगवान है और उन्होंने आकर के ये ज्ञान बताया, अपने मुखारविंद से बोला, इसलिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो यथार्थ ज्ञान का है। अब प्रसंग चल रहा है कि हम उस सुखदाई परमात्मा को भूल गए। वो परमात्मा है, परमात्मा उसे कहते हैं जो सुख देता है, दुख नहीं देता। और श्री मद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में ये तीन पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष तो अन्य। वो परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म कहो चाहे पुरुष कहो, सर ब्रह्म कहो चाहे सर पुरुष कहो, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। इसको सिंपल में ब्रह्म बोल देते थे, क्योंकि जैसे किसी एक विभाग का, जैसे किसी एक महकमे में, जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी कमिश्नर होता है, उसका एक ऑफिस होता है, उस ऑफिस में जितने भी, उसके कार्यालय में जितने भी कर्मचारी अधिकारी कार्यरत होते हैं, वो एक दूसरे से संबोधन करते हैं कि ये काम, ये कार्य साहब ने बोला है। वो ये नहीं कहते बार बार कि डीसी साहब ने बोला है, उनके लिए अंडरस्टूड होता है उनका साहब डिप्टी कमिश्नर या डीसी है। इसी प्रकार कोई एसपी ऑफिस में काम करते हैं तो वो कोई काम, एक कार्य एक दूसरे को बताते हैं कि ये ऐसा करो, साहब ने बोला है। उनके लिए अंडरस्टूड है एसपी साहब और उनके लिए अंडरस्टूड है डीसी साहब। तो इसी प्रकार यहां जो 21 ब्रह्मांड में ब्रह्म जो बोलते थे, ब्रह्म ये यहां का भगवान है, स्वामी है, इसलिए ब्रह्म मेन प्रभु हुआ। इनके लिए यही सुप्रीम बोस था, इनका ये हिसाब था। अब परमेश्वर ने आके इसको बताया कि ये सरपुरुष है, ये तो नासवान प्रभु है। ब्रह्म कहो चाहे प्रभु को, स्वामी को, मालिक को। और फिर बताया कि एक अक्षर पुरुष है जिसको परब्रह्म बोलते हैं, वो 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, नील पद्म शंख। और फिर एक परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है, जो असंग ब्रह्मांड का स्वामी है, कुल का मालिक है, सबका स्वामी है। इन सब के ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर है ब्रह्म और परब्रह्म पर भी, सरपुरुष और अक्षर पुरुष पर भी वो परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष स्वामी है, सबका कंट्रोलर है। वो कुल का मालिक है, वो सबका रचनहार है, सबका वो जड़ रूपी परमात्मा, मूल रूपी भगवान, जिससे सबका धारण पोषण होता है, सबका पालन पोषण वही करता है, वो परमात्मा है। तो इस कारण से यहां ब्रह्म को ब्रह्म बोलने लगे। जैसे डीसी वाले, डीसी ऑफिस को वाले उसको साहब बोलते थे, बस अंडरस्टूड है उनका साहब। लेकिन ये सरपुरुष है, ये नासवान साहब है। और इससे जैसे डीसी से ऊपर कमिश्नर है, कमिश्नर से ऊपर कमिश्नर इन चीफ, उससे ऊपर मंत्री है, मंत्रियों से ऊपर मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री से ऊपर प्रधानमंत्री या अन्य कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, वो भी साहब कहलाते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्म जो प्रसिद्ध था, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी होने से केवल ब्रह्म कहकर छोड़ देते थे। और उन ऋषि महर्षि
और आध्यात्मिक गुरुओं को आगे की जानकारी नहीं थी, इसलिए ब्रह्म को ये सुप्रीम पावर मानते रहे, यही मार खा गए। तो दयालु परमात्मा है वो कौन? वो परम अक्षर ब्रह्म। हम उस दयालु परमात्मा को छोड़कर इस काल के लोक में आ गए। श्रीमद् भगवत गीता, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिस तत्वदर्शी संत की जानकारी दी है, उसको जानने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में प्राणी कभी नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, अर्थात जिससे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, भावार्थ है कि जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है, बनाया है, और उसी की पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी की नहीं। ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है। जो गीता ज्ञानदाता से अन्य सुप्रीम पावर पूर्ण परमात्मा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में इन तीन पुरुषों की जानकारी है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों नासवान है। इनके प्राणी भी, इनके जितने इनके अंतर्गत इनके ब्रह्मांडों में सभी वो भी नासवान है। आत्मा किसी की नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में 15वें अध्याय गीता जी में कहा है कि उत्तम पुरुषत्व ने श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है, अन्य है, और वही वास्तव में परमात्मा कहलाता है। वही परमात्मा इति उदाहरते, उसको परमात्मा कहा जाता है। वास्तव में वो परमात्मा है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी सुखदेव सिंह है जी। कहाँ से आए सर आप? मैं जी जिला करनाल, तहसील निस्सन, गांव अमूपुर का रहने वाला हूँ, हरियाणा में। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? जी मैं ये बरवाड़ा घटना हुई, जो बहुत बड़ी घटना हुई ना, इससे 5 महीने पहले जुड़ा था। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? आप किन देव देवताओं की भक्ति करते थे? मैं जी सिख समाज में रहने के उसमें ना कल गुरु ग्रंथ साहब को ही मानता था और किसी को नहीं मानता था। गुरुद्वारे में जाता था और गुरु ग्रंथ साहब के बारे में सब कुछ जानते थे, थोड़ा बहुत जो जानते थे उसी की भक्ति करते थे, किसी की भक्ति नहीं करते थे। और सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? मैं जी बीमार था, मेरे को इस आंत में जख्म थे, जो 2 आंत होती है ना, इसमें जख्म थे और लीवर में जख्म थे। लीवर बिल्कुल डैमेज था। कई सालों 10-12 साल मंजी पे रहा। कभी दिल्ली होली फैमिली गया, अंबाला, पटियाला, ये प्रमोद मित्तल, अमर हॉस्पिटल, राजेंद्र हॉस्पिटल, इनमें कभी 10 दिन एक हॉस्पिटल में दाखिल रहता था, कभी 10 दिन दूसरे हॉस्पिटल में दाखिल रहता था, कभी दिल्ली होली फैमिली में दाखिल रहता था, कभी करनाल अजय गुप्ता में दाखिल रहता था। ऐसे करते करते मेरे को 12 साल बीत गए। 1 महीने में 10 दिन तो हॉस्पिटल में दाखिल रहता था और 10-15 दिन उसके बाद सियाने जो झाड़ फूक लगाते हैं, बड़े बड़े ये मुसलमान जो जैसे मुजफ्फरनगर है, रुड़की, मरेल कोटला, पटियाला, करनाल, जो हमारे साथ के जितने भी सियाने झाड़ फूक वाले थे उनके पास भी जाता था। और मेरी ऐसे करते करते आर्थिक स्थिति भी बहुत डाउन होने लगी। हमारे पास 40 किले जमीन है, 3 भाई हैं। इतना कुछ होते हुए भी पूरा परिवार गलने लग गया, बीमारी में जूझने लग गया। मैं भी एक मंजी पे, मेरी घरवाली भी एक मंजी पे। ऐसे करते करते एक दिन में 4-4 मुसीबतें, प्रेत बाधा थी मेरे को बहुत तकड़ी जी। 4-4 मुसीबतें एक दिन में खड़ी हो जाती। जैसे मैं भी मंजी पे पड़ा, मैं अपनी घरवाली को बोला भी किसी रिश्तेदार को बुलाओ, मेरे को दाखिल कराओ। अब तो मेरे अंदर पानी भी नहीं जाता। 10-12 साल सर मेरे इतनी तकलीफ थी मेरे को भी, बाथरूम भी मैं बाल्टी में करता था। इतना दुख था मेरे को। हॉस्पिटल में जाते जाते भी जिस डॉक्टर के पास जाते थे, कोई बोलता था अभी तेरा लीवर बिल्कुल डैमेज, कोई बोलता था तेरी आंत में जख्म है, कोई बोलता था तेरे पूरे पेट में जख्म है।
तो था क्या, मेरे पेट में इतनी तकलीफ थी, मेरे अंदर गर्मी के दिनों में भी गर्म पानी जाता था, रोटी नहीं जाती थी, थोड़ी बहुत खिचड़ी दलिया ऐसे कुछ ना कुछ खाता था, या थोड़ा दूध पीता था। ऐसे करते करते मतलब हॉस्पिटलों में सारा घर बर्बाद हो गया। और हालांकि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी थी, ना हमारे बाप ने दुख देखा ना हमने दुख देखा। 40 किले जमीन थी, बहुत अच्छी खेती करते थे, कंपाउंड थी, पूरे का पूरा हमारे पास साधन था। कभी हमने वो दिन नहीं देखा भी आज हमारे पास पैसा नहीं। तो इस प्रेत की वजह से मैंने वो दिन देखा, मेरे पास ट्रैक्टर था सोनालिका, घर की स्थितियां ऐसी बनी जी, वो ट्रैक्टर भी बिक गया। मेरे पास गाड़ी थी इंडिका विस्टा टॉप मॉडल में, वो भी बिकी जी। मेरे पास बुलेट मोटरसाइकिल थी जी, वो भी बिकी जी। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे डंगर थे, भैंसें थी, गायें थी, 1 क्विंटल दूध देता था जी। ऐसा ऐसा करके पूरे के पूरे डंगर भी बर्बाद, मेरी गायें भी बर्बाद, भैंस भी बर्बाद, पूरे के पूरे जो साधन था घर में वो भी खत्म। घोड़ी थी मेरे पास बहुत अच्छी जी, वो भी मरी। सारा कुछ ये प्रेत करवाता था। रात को मेरे को बोलता था भी सुबह तेरा ये नुकसान होगा, वो ही हो जाता था। अगर डंगरों के बारे में बोलता था वो हो जाता था। जमीन के बारे में बोलता था भी तेरे दाने नहीं होंगे, तो वो नुकसान होता था। अगर घरवाली के बारे में बोलता था सुबह इसको ये तकलीफ होगी, तो वो ही हो जाती थी। मेरी घरवाली को कालजे में सोजश थी, बहुत ज्यादा एलर्जी थी। वो एक वजह से और ज्यादा परेशान थी कि उस पे दवाई नहीं खाई जाती थी उसे। जब वो दवाई खाती नहीं थी ना, तो उसको इतना तेजाब बन जाता था, इतना तेजाब बन जाता था, मतलब इतना सिर में दर्द और तकलीफ इतनी बढ़ जाती थी। 2-2 दिन हमारे घर में खाना भी नहीं बनता था और बच्चे भी बीमार थे। मेरा बड़ा लड़का स्कूल में गया जो 5वीं क्लास में पढ़ता था, उसको मास्टर छोड़ के गया, बोला अंकल जी इसको बुखार हो गया। बुखार की वजह से करनाल दाखिल करवाया हमने हॉस्पिटल में। तो 1 महीना दाखिल रहा। ये साइड उसकी सारी बंद होगी। 1 महीने के बाद 1.5 लीटर रेशा लिक्विड है उसके। और छोटा लड़का था, मैं भी बीमार। मैं बोला मेरी घरवाली को सिर्फ किसी रिश्तेदार को बुलाओ, मेरे को दाखिल कराओ दिल्ली जाके, मैं होली फैमिली में दाखिल हूंगा। अब तो मेरे को बाथरूम भी बाहर नहीं जाया जाता और अंदर कोई चीज नहीं जाती। और पूरी रात प्रेत मेरे को इतना तड़पाता था, सर सिर से लेके पैर के गुंठे तक इतनी तकलीफ होती थी कि मैं मंजी पे रात को पड़ा ना ऐसे हो सकता ना ऐसे हो सकता। पूरी रात मेरा परिवार सोता था, खाता था, दिन में पीता था, रात को सोता था। मैं पूरी रात ऐसे देखता रहता, रोता था, तड़पता था। जो डॉक्टर मेरे को 2 गोलियां देता था ना, भी एक अगर तकलीफ हो 1 गोली खाना, ज्यादा तकलीफ हो 2 खाना, वो 10-10 गोलियां भी खाता था। बिल्कुल तकलीफ नहीं हटती थी। मेरी घरवाली भी दुखी, मैं भी दुखी। मैं बोला भी मेरे को दाखिल कराओ। घरवाली को मेरी को पेंडस की परेशानी थी, वो बोली मेरे को भी दाखिल कराओ, मेरे को तकलीफ है बहुत ज्यादा। इतने में क्या हुआ, मेरा छोटा लड़का था 6-7 साल का, वो इतना बड़ी ना सोटी लेके खेत में गया, हम खेती करते हैं, तो ड्योल पे ऐसे फिसला ना, उसने मुंह में डाल रखी थी वो सोटी, तो ऊपर ताड़ू में चढ़ गई वो सोटी। इतना ऊपर से मांस पाट गया। हम तो अपनी मुसीबत भूल गए, उस लड़के को लेके चले। इतने में एक भैंस ने सींग फंसा के एक सींग निकाल लिया। 4 मुसीबतें। वो प्रेत एकदम हमारे साथ इतना दुख देता था, बोलता था कहां जाओगे, किसके पास जाओगे, मैं तुम्हारे घर से नहीं जाता। जब हम लड़के को लेके गए तो सारे डॉक्टर, करनाल वाले 3 डॉक्टर बोले भी इसका अंदर खून पड़ गया और ऊपर टंके नहीं लगते, टंके नहीं लगेंगे तो दिल्ली ले जाओ इसको। फिर एक मिड्डा डॉक्टर है जो करनाल सरकारी हॉस्पिटल के सामने है, वो बोला भी मेन तो है नहीं, क्योंकि खून ज्यादा पड़ गया, 30 किलोमीटर से आप गाड़ी में चल के आए तो ऊपर टंके भी नहीं लगते। मैं बोला डॉक्टर साहब चलो करो, मेहरबानी करो, परमात्मा करेगा। उसने ना टंके लगाए, टंके लग गए। जब टंके लगाए तो उसके बाद बच्चे को उल्टी आई, उल्टी से बहुत ज्यादा खून आया। बोला तेरा बच्चा बच गया, चलो कोई बात नहीं। 4 मुसीबतें। प्रेत एकदम उसकी जगह बना रखी थी, रात दिन दीवा लगाते थे उसका, बहुत पूजा करते थे, करवाता था जबरदस्ती। बोले यहाँ दीवा लगाओ, वहां दीवा लगाओ, देग लगाओ। सट्टे के नंबर भी मेरे को देता था। जो सट्टे के नंबर देता था वो ही सट्टा सुबह जो मैं नंबर लगाता था ना, करनाल जैसे जींद, कैथल, पेवा भी लगाता था, वो ही नंबर आता था। इतनी पावर थी उस प्रेत में। हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार है, 150 जी हम परिवार के। तो हर परिवार में 1-1, 2-2 मेंबर मुसीबत में, बीमारी में जूझ रहे हैं। मेरे जोटे ने ना, जो मेरा बाड़ा था जहां भैंस रहती थी, वो गेट गिरा दिया। तो मैं गांव में गया, मेरी घरवाली बोली रात को डंगर लिकट जाएंगे, बहुत नुकसान करेंगे, तो आप इसको तो बनवाओ। मैं बोलिया मेरे से उठा ही नहीं जाता,
इतनी बीमारी भी, मैं मंजी से उठ के बाथरूम नहीं कर सकता, मैं गेट का क्या करूं, मैं तो मरने लायक हो गया, अब तो मैं मरूंगा, तुम्हारा भी घर झाड़ दिया। इस कंगार पे था भगत जी, मैं भी, मेरी जमीन बिकने का भी कोई वो नहीं रहा था, भी मेरी जमीन बिकेगी। सर आप इतनी सारी मुसीबतों से जूझ रहे थे, इतनी सारी परेशानी आपके ऊपर थी, दुखों का पहाड़ आपके ऊपर था, उन सारी बीमारियों से, परेशानियों से आपको कैसे निजात मिली? मेरे को जी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था जी, भगत था हमारे गांव का, वो भगत मिला, संत रामपाल जी महाराज का भगत मिला। वो मेरे को बोला भी अंकल आप बिल्कुल खत्म हो चुके हो, तो क्या बात? मैं बोला जी मेरे को प्रेतवाद है। वो बोला भी मेरे पास ना संत रामपाल जी महाराज के पास चलो, तो वहां तुम्हारा दुख का निवारण होगा। मैं बोला जी इन संतों के पास तो हम जाते नहीं, इन संतों को तो बिल्कुल हम ठीक नहीं समझते, हम तो अकेले गुरुद्वारे को मानते हैं। वो बोला अंकल आपने संत देखे नहीं, मेरे साथ चल, तू आपके दुख का निवारण होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं बोले अभी बहुत, मैं तो मंजी से उठने के लायक भी नहीं, मेरे बाथरूम भी नहीं होता, अब मैं कहाँ जाऊंगा। मेरी घरवाली मेरे बच्चे बोले तो इतनी जगह गया, बार बार 12 साल हो गए तेरे को जाते, एक बार वहां भी चला जा। चलो भगत रामपाल जी महाराज के जो भगत है इतने अच्छे हैं, उसको मैंने नौकर भेजा, वो बुला के लाया, गाड़ी में गए, तो मैंने वहां जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था, सर नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी परेशानियां ठीक हुई या नहीं? हाँ जी, जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली ना, तो उसी दिन से नाम दीक्षा लेने से ही मेरे को ना बहुत 25 पैसे आराम मिला, मेरे को नींद आई, मेरे शरीर में कुछ आराम मिला। राम मिलने के कारण मैं फिर आश्रम में जाता रहा, दिन प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज मेरे को मिले। वो बोले बेटे ऐसा हो जाएगा जैसे 16 साल का लड़का होता है, बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। मेरे को विश्वास नहीं हुआ, थोड़ा सा मैं बोलता ऐसे कैसे हो जाऊंगा, चलो ठीक तो हो जाऊंगा, पर इतना बढ़िया मैं नहीं हो सकता। पर दिन प्रतिदिन संत रामपाल जी महाराज जी मेरे को 8 दिन में 7 दिन में मिलते रहे, बेटे ऐसे भक्ति कर, बेटे ऐसे नाम मंत्र का जाप कर, बेटे तू ज्ञान गंगा पढ़े कर, कानों में लीड लगा के बेटे सुने कर। मेरे को कई बार संत रामपाल जी महाराज जैसे दिव्य दृष्टि का कारण सा कुछ बनता है साथ में आके, ऐसे मेरे को मिलते और मिलके मतलब मेरे को बताते। दिन प्रतिदिन राम आने की वजह से, जब ये कांड हुआ ना, मेरे को 5 महीने हुए थे, जब मेरे को थोड़ी सी मुसीबत थी, उसके बाद अब दिन प्रतिदिन मेरे को कोई मुसीबत नहीं। जो मेरी घरवाली थी जिसको कालजे में सोजिश एलर्जी थी, एक दिन भी आश्रम में नहीं गई, ना उसने नाम दीक्षा ली है, वो भी दंडवत प्रणाम करती है। फिर उसको भी विश्वास हुआ, मेरे बच्चों को भी विश्वास हुआ, नाम तो उन्होंने लिया नहीं, पर लेकिन वो संत रामपाल जी महाराज के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं, पूरा उसको परमात्मा की तरह मानते हैं। मेरी घरवाली भी बिल्कुल ठीक, मेरे बच्चे भी बिल्कुल ठीक, मेरे जो पारिवारिक कोई भी परेशानी थी, आज मेरे को कोई भी परेशानी नहीं। मैं ऐसे ही हूं जैसे संत रामपाल जी महाराज बोले थे ना, बेटे 16 साल का बना दूंगा। आज मैं, उम्र तो मेरी 47 साल है, पर है मैं वैसे संत रामपाल जी महाराज की कृपा से 16 साल जैसा लड़के जैसा ही हूं मैं जी। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी भगत समाज को मैं यही संदेश, तो हमारे परमात्मा का, हमारे गुरु जी का, मेरा तो एक प्रार्थना है जी, कहनी मेरे भाई हैं, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे बहन जैसे हैं, जो भी दुखी है, और तो नहीं जुड़ना चाहते, जो दुखी है ना, एक बार संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपने दुख का निवारण करें, ज्ञान तो उनको अपने आप ही हो जाएगा और उनका सबका भला होगा। किसी को कैंसर हो, किसी की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो, किसी का दिमाग खराब हो, मेरे दिमागी हालत भी बहुत खराब थी, तो सबका निवारण संत रामपाल जी महाराज ही कर सकते हैं, और इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जितने मैंने 12 साल धक्के खाया ना, शायद ही किसी आदमी ने, शायद ही मेरे जितना बदनसीब आदमी इस दुनिया में होगा। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए